रात का समय था और जिले के कंट्रोल रूम में सामान्य गतिविधियां चल रही थीं। अचानक फोन पर एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वह आवाज गरीब किसान रामदीन की थी, जो मदद की गुहार लगा रहा था। रामदीन कांपती आवाज में अपनी बीमार पत्नी का हाल बताता है। वह बताता है कि दवाई लेने जाते समय दरोगा ने उसे सड़क पर रोक लिया। रोड टैक्स के नाम पर उससे 5,000 रुपये छीन लिए गए। रामदीन विनती करता रहा कि पैसे दवाई के लिए हैं। दरोगा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धमका कर भगा दिया। रामदीन रोते हुए बताता है कि महिलाओं से भी बदसलूकी होती है। गांव वाले डर के कारण कुछ नहीं बोलते। कंट्रोल रूम अधिकारी तुरंत सूचना डीएम अदिति तक पहुंचाता है। अदिति का चेहरा गंभीर हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि यह पूरे गांव की सुरक्षा का मामला है। वह इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाती है। विक्रम फोर्स भेजने की सलाह देता है। अदिति कहती हैं कि सच जमीन पर जाकर समझना होगा। वह खुद गांव जाने का फैसला करती है। वह गांव की बेटी बनकर जाने की योजना बनाती है। वह आदेश देती है कि यात्रा गुप्त रखी जाए। वह साधारण गाड़ी से जाने की तैयारी करती है। अगली सुबह अदिति साधारण कपड़ों में गांव के लिए निकलती हैं। रास्ते में उन्हें बचपन की यादें ताजा होती हैं। गांव पहुंचते ही मां उन्हें गले लगा लेती हैं। मां की आंखों में चिंता झलकती है। गांव की खराब स्थिति का जिक्र होता है। मां बताती हैं कि लोग सड़क से गुजरने से डरते हैं। महिलाएं रास्ता बदल चुकी हैं। किसान अपनी फसल शहर नहीं ले जा पाते। अदिति भीतर से व्यथित हो जाती हैं। वह अन्याय खत्म करने का निश्चय करती हैं। शाम को अदिति मां के साथ खेत में काम करने जाती हैं। वह गांव वालों से सामान्य बातचीत करती है। हर व्यक्ति डर और मजबूरी की कहानी बताता है। लोग कहते हैं, वर्दी से कौन लड़ सकता है? अदिति समझ जाती है कि डर ही असली समस्या है। रात में मां खतरनाक सड़क से बचने को कहती हैं। अदिति जवाब देती हैं कि रास्ता बदलने से डर खत्म नहीं होगा। अगली सुबह मां बेटी उसी सड़क पर निकलती हैं। दूर पुलिस की जीप दिखाई देती है। सिपाही वाहनों को रोकते नजर आते हैं। वह कागज मांगता है। वह बिना कारण पैसे मांगने लगता है। अदिति नियम पूछती हैं। दरोगा घमंड से कहता है कि यहां उसका नियम चलता है। अदिति पैसे देने से इनकार करती है। दरोगा गुस्से में गाड़ी की चाबी निकलवा लेता है। मां डर कर बहस रोकने को कहती है। दरोगा थाने ले जाने की धमकी देता है। गांव वाले चुपचाप सब देखते रहते हैं। सिपाहियों को दोनों को उतारने का आदेश मिलता है। अदिति फोन निकालकर कॉल मिलाती है। उनकी आवाज में अधिकार झलकता है। वह खुद को जिला मजिस्ट्रेट बताती हैं। सिपाहियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दरोगा पहले इसे मजाक समझकर हंसता है। वायरलेस पर संदेश आने लगते हैं। माहौल बदलने लगता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अदिति दरोगा की आंखों में देखती हैं। वह कहती हैं कि वर्दी सेवा के लिए होती है। दरोगा सफाई देने लगता है। अदिति उसे अपराधी बताती है। दूर से पुलिस की अतिरिक्त गाड़ियां पहुंचती हैं। गांव वाले राहत महसूस करते हैं। दरोगा का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अदिति जांच शुरू करने का आदेश देती है। दरोगा खुद को निर्दोष बताता है। रामदीन आगे आकर गवाही देता है। अन्य ग्रामीण भी शिकायतें बताते हैं। महिलाएं भीड़ के पीछे खड़ी रोती दिखती हैं। पहली बार लोगों को उम्मीद दिखती है। अदिति सभी शिकायतें दर्ज करने को कहती हैं। पीड़ितों को सुरक्षा देने का आदेश होता है। गांव वाले खुलकर बोलने लगते हैं। दरोगा मदद की उम्मीद में इधर उधर देखता है। उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। अदिति डॉक्टर बुलाने का आदेश देती है। रामदीन भावुक होकर रो पड़ता है। अदिति कहती हैं कि यह उसका अधिकार है। भीड़ में भरोसा लौटता दिखाई देता है। जांच में अवैध वसूली का सच सामने आता है। कुछ सिपाही भी सच्चाई बताने लगते हैं। मामला पूरे सिस्टम की सफाई में बदल जाता है। गांव के बुजुर्ग अपनी मजबूरी बताते हैं। अदिति कानून पर भरोसा रखने को कहती है। अदिति की मां चुपचाप सब देखती रहती हैं। उनकी आंखों में गर्व और राहत झलकती है। शाम तक भीड़ कम होने लगती है। गांव में चर्चा जारी रहती है। बच्चे पुलिस जीप को उत्सुकता से देखते हैं। महिलाएं राहत महसूस करती हैं। अदिति अधिकारियों के साथ बैठक करती हैं। स्थायी पुलिस चौकी बनाने का निर्णय होता है। सीसीटीवी लगाने की योजना बनती है। लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करने की योजना बनती है।
रात में गांव वाले धन्यवाद कहने आते हैं। अदिति इसे अपना कर्तव्य बताती है। माँ बेटी को गर्व से देखती हैं। गांव में बदलाव महसूस होने लगता है। लोग देर रात तक घटना की चर्चा करते हैं। कुछ दिनों बाद गांव की स्थिति सामान्य होने लगती है। सड़क पर अब डर का माहौल नहीं रहता। दरोगा के खिलाफ जांच तेज हो जाती है। उसकी अवैध कमाई का सच सामने आता है। उसे निलंबित कर दिया जाता है। गांव में राहत की खबर फैलती है। पंचायत में बैठक आयोजित होती है। अदिति लोगों को आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। रामदीन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ धन्यवाद कहने आता है। अदिति बच्चों की पढ़ाई पर जोर देती है। महिलाएं अब निडर होकर सड़क से गुजरती हैं। गांव में आत्मविश्वास लौट आता है। शाम को अदिति मां के साथ खेतों की ओर जाती है। मां बेटी पर गर्व जताती है। अदिति बदलाव के लिए संघर्ष की बात करती है। बच्चे उन्हें देखकर अधिकारी बनने का सपना बताते हैं। अदिति के लौटने का समय आता है। गांव वाले उन्हें विदा करने आते हैं। अदिति गांव को अपना घर बताती है। गाड़ी गांव की सीमा पार करती है। वही सड़क अब सुरक्षित दिखती है। रामपुर की कहानी आसपास के गांवों में फैलती है। लोग बदलाव की उम्मीद करने लगते हैं। गांव की हवा में न्याय का संदेश गूंजता है। सच के सामने अन्याय झुकता दिखाई देता है।